कृष्ण हर महादेव एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, और आपको भी मेरे साथ यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ लगाना होगा। जी सही सुने, आपको भी यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ मेरे साथ लगाना होगा। सबसे पहले तो हम लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ बहुत सारे पहले हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर अप कर चुके हैं और आज हम लोग यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ने वाले हैं। आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत वेलकम है आपका अपना चैनल पे। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, पहले समझते हैं और फिर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि आपको न्यूटन का थर्ड लॉ किस तरीके से यहाँ पे लगाना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या। देखिए डेफिनेशन तो खैर आपको ऐसे याद हो ही जाएगा, ये डेफिनेशन आप 10 बार पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं यहाँ पे बारीकी से। देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे चलते हैं, ओके, तो आप लोग समझते हैं इस चीज़ को, जो हम लोग जो चल रहे हैं तो हम लोग का ये कदम आगे आगे बढ़ता कैसे और हम लोग किस तरीके से चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली देखिए चीज़ है। क्या होता है ना कि हम लोग जो है अपने पैर से ऐसे जो ग्राउंड जो होता है अपने पैर से हम लोग इसको फोर्स लगाते हैं, ठीक है। अपने पैर से हम लोग ग्राउंड को फोर्स देते हैं और बदले में वो ग्राउंड जो है वो भी हम लोगों को पैर में फोर्स देता है। ड्यू टू दिस वी एबल टू वॉकिंग ऑन ए ग्राउंड, ओके। इसी से हम लोग क्या चल पाते हैं बहुत ईजी वे से। क्या कह रहे हैं फिर से समझिए, हम लोग जो चलते हैं यहाँ पे तो हम लोग का पैर ग्राउंड को एक फोर्स देता है, ठीक है। एंड दिस फोर्स इज नोन एज एक्शन, हम लोग जिसको यहाँ पे एक्शन के वे में बोलते हैं। ये एक एक्शन रहता है, एक्शन लगता है किस पे, ग्राउंड पे, और ग्राउंड इसके बदले में हम लोगों को भी एक फोर्स यहाँ से देता है जिसको कि हम लोग रिएक्शन कहते हैं। ऑलराइट, सो ये एक्शन जब लगता है और इधर से हम लोग को जब रिएक्शन जब लगता है तो ही हम लोग एबल होते हैं चलने के लिए। क्योंकि फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, सेकंड लॉ में भी, तो हम लोग उसमें क्या पढ़े थे। जनरली तो आप लोग समझते ही हैं कि जब तक कोई फोर्स ना लगे तब तक बॉडी मोशन में नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग जो चल रहे हैं, जब तक हम लोग का पैर को फोर्स नहीं लगेगा हम लोग फिर किस तरीके से चलेंगे, है ना समझने वाला चीज। तो यही है कि ये ग्राउंड जब तक हम लोगों को फोर्स ना देगा, जब तक ये ग्राउंड हम लोग को रिएक्शन वे में फोर्स नहीं देगा तब तक हम लोग भी आगे नहीं चल पाएंगे, समझे। ये था यहाँ पे पॉइंट, ओके। अब तो हम लोग जानते हैं कि ये वाई वेक्टर क्वांटिटी है, सो एक्शन में हमेशा पॉजिटिव हम लोग लेते हैं और रिएक्शन में हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ये पहला हो गया एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग एक देख सकते हैं कि आप लोग देखे होंगे सेलर जो होता है बोट से जब समझिए कि अपने पोडियम में जब जाता है या फिर प्लेटफॉर्म में, अपने प्लेटफॉर्म में जब वो कूदता है तो बोट को क्या करता है, ऐसे बोट से बोट को पीछे तरफ धक्का देता है और वो आगे तरफ तब जा पाता है। तो बोट को जब वो धक्का जब देता है पीछे तरफ वो एक्शन लगता है एंड उसी के ऑपोजिट बोट जो है वो उसको रिएक्शन देता है। ड्यू टू दिस ही वॉज अप्लाइंग फोर्स, उसको फोर्स लगता है उसके कदम पे, उसके पैर पे, और वो एबल होता है क्या, प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए। ऑलराइट, यहाँ पे भी समझ रहे हैं सारे ये एग्जांपल न्यूटन थर्ड लॉ का है। एक और एग्जांपल समझिए कि स्विमिंग जैसे कि हो गया। हम लोग जो स्विम जो करते हैं तो स्विम हम लोग अपने हैंड से क्या करते हैं, पानी को पीछे तरफ धकेलते हैं और उसके ऑपोजिट पानी हम लोगों को फोर्स अप्लाइड करता है और हम लोग आगे तरफ जाते हैं। तो ये सब में हम लोग क्या है समझ रहे हैं, ये सब में हम लोग ये समझ रहे हैं कि जब हम लोग एक एक्शन फोर्स देते हैं तब तक हम लोग को एक रिएक्शन फोर्स मिलता है एंड ड्यू टू दिस हम लोग भी मोशन में आते हैं उसकी वजह से। ओके, समझ रहे हैं यहाँ पे आप लोग इस चीज को। सो हम लोग ये चलने का एग्जाम्पल लिए, स्विमिंग का एग्जाम्पल लिए, बोट का भी एग्जाम्पल लिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ओके। अब आप इस चीज को यहाँ पे बोल सकते हैं कि चलने वाले ये तो भाई ग्रेविटी भी तो यहाँ पे काम है। अब ये ग्रेविटी कहाँ से चला गया, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ चला गया, क्योंकि हम लोग तो ये जानते हैं कि कोई भी अगर चीज अगर आता है वो नीचे अट्रैक्ट करता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। पैर भी तो नीचे में अटैच है तो ये तो यहाँ पे तो ग्रेविटी लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, तो ये यहाँ पे फिर ये एक्शन रिएक्शन वाला चीज क्यों आ गया। आप लोग सही है यहाँ पे, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, लेकिन ग्रेविटी हम लोगों को अर्थ ग्रेविटी हम लोगों को हेल्प करता है सिर्फ स्टैंड रहने के लिए। हम जो खड़े हैं, आप लोग जो खड़े हैं तो यहाँ पे हम लोगों को क्या ग्रेविटी हेल्प कर रहा है खड़े होने के लिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। तो देखिए लेकिन ये जो हम लोग का जो एक्शन रिएक्शन जो फोर्स जो लग रहा है वो हम लोग को चलने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। वो एक्शन हम लोग दे रहे हैं उसमें फोर्स हम लोग को जो लग रहा है ये हम लोग को चलने के लिए हेल्प कर रहा है। ग्रेविटी हम लोग को खड़ा रहने के लिए वो अट्रैक्ट बस करता है, वो कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता है, ठीक है। ग्रेविटी अगर रहेगा तो वहाँ फिर हम लोग ऐसे नहीं कि वो हम लोग को चलने के लिए हेल्प करेगा।
वो कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता है, वो हम लोग को सिर्फ खड़ा रहने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि वो तो अट्रैक्ट करता है ना। ऐसे ही आप समझिए कि कोई भी एक टेबल है, समझिए एक टेबल है, इस टेबल में एक बुक रखा हुआ है। ओके, ये समझिए कि एक टेबल रखा हुआ है, इस टेबल में बुक है। तो भाई ये बुक जो टेबल में जो है, तो वो बुक गिर क्यों नहीं रहा है नीचे, वो टेबल में ही कैसे रुका हुआ है, ये भी समझने वाली चीज है। ग्रेविटी तो है ना यहाँ पे भी। ऐसे भी होता है कि टेबल को फोड़ के एकदम निकल जाता नीचे में, भाई ग्रेविटी आ रहा है, अट्रैक्शन लग रहा है, गिर जाता वो, तो वो क्यों नहीं गिर रहा है वहां पे, क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि ग्रेविटी तो यहाँ पे इसका लग ही रहा है, ये तो एक्शन फोर्स है ही यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन फोर्स भी लग रहा है, किसके द्वारा, टेबल के द्वारा। ये टेबल इसको ऐसे रिएक्शन फोर्स से खींच के रखा हुआ है, इसीलिए वो नीचे ग्रेविटेशन फोर्स में नहीं जा पा रहा है। और जब ये एक्शन फोर्स का हम लोग रिमूव जब देते हैं, तो वो इजिली से वो बुक क्या होता है, नीचे में गिर जाता है। बोलने का इन द सेंस, जब हम लोग टेबल को यहाँ से हटा देंगे, तो क्या वो बुक क्या हवा में उड़ेगा, नहीं, तो वो बुक आराम से नीचे में गिर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटी उसमें लग जाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स, और वो नीचे गिर जाएगा। समझ रहे? तो यहाँ पे क्या काम हो रहा था, इसका एक्शन फोर्स लग रहा था यहाँ पे। तो ये सारे एग्जाम्पल जितने भी है, ये सारे एग्जाम्पल्स है किसका, एक्शन रिएक्शन फोर्स, जितना भी हम लोग यहाँ जो पढ़ जो रहे हैं, ये सारा है किसका, न्यूटन थर्ड लॉ का। ये न्यूटन थर्ड लॉ में ही सारा चीज मेंशन किया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं डेफिनेशन को। ये क्या कह रहा है, व्हेनेवर वन बॉडी exert a force on another body, the second body exert an equal and opposite force on the first body। जब पहला बॉडी कोई भी फोर्स एक्सर्ट करता है सेकेंड बॉडी में, तो सेम मैग्नीट्यूड में, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पे, क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड में। अगर फोर्स आपका 10 न्यूटन हम लोग दे रहे हैं, तो उधर से भी 10 ही न्यूटन मिलेगा। ओके, सेम मैग्नीट्यूड होता है, बट द डायरेक्शन इज डिफरेंट। डायरेक्शन डिफरेंट होगा, हम लोग अगर इधर से लगा रहे, वो उधर से आएगा। समझ रहे चीज को, डायरेक्शन डिफरेंट होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो जब पहला बॉडी जब एक्सर्ट जब करेगा जब फोर्स दूसरे बॉडी को, तो द सेकेंड बॉडी एक्सर्ट द इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, इक्वल फोर्स देगा लेकिन ऑपोजिट में लगाएगा ऑन द फर्स्ट बॉडी, पहले बॉडी पे। ठीक है, जब भी पहला बॉडी में अगर फोर्स अगर हम लोग लगा रहा है, अगर पहला बॉडी दूसरे बॉडी पे, तो दूसरे बॉडी भी उसके ऑपोजिट में फोर्स लगाएगा विद द सेम मैग्नीट्यूड। दूसरा क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट बॉडी इज, पहला बॉडी क्या होता है यहाँ पे, पहला बॉडी होता है एक्शन, और दूसरा बॉडी यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, रिएक्शन। ओके, पहला बॉडी जो भी होता है, पहला बॉडी जो एक्सर्ट जो करता है, उस बॉडी को हम लोग एक्शन फोर्स के नाम से बोलते हैं। दूसरा जो देता है उसके ऑपोजिट में, उसको हम लोग रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। तो एक्शन रिएक्शन कितना बार बोलेंगे, इसीलिए उसको एक लाइन में हम लोग यहाँ पे क्या दे देते हैं, एक ही लाइन है, समझ लीजिए, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे कि एक झापड़ किसी को मारिएगा तो उधर से छोड़ देगा, वो भी देगा एक झापड़ एकदम उतने ही मैग्नीट्यूड में, और नहीं तो ये सब केसेस में कुछ ज़्यादा ही मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा, उसका कोई मतलब इसमें कोई ये नहीं बनता है, फिक्स्ड नहीं है इसमें। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या समझे, न्यूटन का थर्ड लॉ। आई होप कि आप लोग समझे होंगे न्यूटन का थर्ड लॉ अच्छे तरीके से, और आप लोग को ज़्यादा देखिए, पहले तो बेसिक यहाँ पे हम कर रहे हैं अभी कवर अप, इसीलिए बेसिक चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए, आगे समझने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ, लेकिन इसके पहले जो कि मैंने आपसे कहा था कि आपको भी न्यूटन थर्ड लॉ लगाना है, वो चीज़ यहाँ पे आप समझिए। न्यूटन थर्ड लॉ आपको लगाना है, क्या लगाना है, फर्स्ट तो हम यहाँ पे आपको एक्शन दे रहे हैं, मेहनत करके कंटेंट डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी भी है भाई, ठीक है, एंड फास्टिंग भी है, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए बना रहे हैं कि बेसिक, हम देखते हैं कि बेसिक चीज़ बहुत इजी से नहीं बताया जाता है, कहीं कहीं मिलता है लेकिन इतना क्लैरिफाई नहीं हो पाता है। स्कूल भी जाते हैं, ट्यूशन वगैरह भी आप लोग जाते हैं, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं आ पाता है। तो हम खुद से बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको देने के लिए। तो आपको भी रिएक्शन में क्या देना चाहिए आप समझ रहे हैं, बस इसी चीज़ को बोलना था, इसीलिए पहले हम बताए थे आपको। तो हम आपको एक्शन दे रहे हैं, एंड आई होप एंड आई बिलीव कि आप भी उधर से हमको रिएक्शन जरूर दीजिएगा अपना सपोर्ट दे करके। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और हम लोग मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से एक नया टॉपिक को कवर करते हुए। और जितने भी लोग देख रहे हैं 5, 10, 15 जितना भी है, सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड हर हर महादेव।